हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हो मैग्नेट थ्रेड। तो मैग्नेट थ्रेड फैमिली में फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको ये रफल ब्लाउज की कटिंग। तो वीडियो में बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आई होप कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं ब्लाउज हमारा कटिंग क्या हुआ है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो करना है, यहाँ पे एक लेस यूज़ करना है जिसका लेस का चौड़ाई आपको 1.5 से 2 इंची होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है आपको वी नेक में बनाना पड़ेगा। आप अगर दूसरा नेक चॉइस करेंगे तो ये उसमें नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे वी नेक अभी काफ़ी ट्रेंडिंग चला हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको वी नेक पे एक डिज़ाइन किया जाए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारा ऑर्गेंजा का फैब्रिक में यहाँ पे मिरर वर्क कराया हुआ है। आपके पास अगर मिरर वर्क नहीं है तो आप इसके जगह में एक मोटा चौड़ा सा लेस को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको वी नेक में यूज़ करना है। उसके बाद जो है आप गला का कितना डीप लेना चाहते हैं वो डीप आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद लेस का चौड़ाई कितना है उसको चौड़ाई को लेते हुए इसको आपको मार्किंग करना है। मार्किंग हम इसीलिए करेंगे क्योंकि जहाँ से हमारा लेस ख़त्म होगा वहीं से हमारा रफल स्टार्ट होगा। अब बता दें कि इसमें कपड़ा आपको चाहिए टोटल 2 से 2.5 मीटर ऑर्गेंजा कपड़ा चाहिए अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा सिल्क का कपड़ा रहने वाला है, जो कि हमारा अंदर का स्लीवलेस ब्लाउज रहेगा और जो हम ऊपर में यूज़ करेंगे वो हम ऑर्गेंजा में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो कटिंग का मेथड आपको सबसे पहले हम पेपर में आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो शोल्डर को मिलाते हुए जो है आपको सबसे पहले जो आपको रखना है, और जैसे कि आपने सबसे पहले जो मार्किंग किया था, जैसे कि अपना आप लेस के अकॉर्डिंग यानी कि आपका मिरर वर्क वगैरह जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चौक से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद जो है आपको पेपर के ऊपर बैठाते हुए शोल्डर की साइड आपको पूरा मिला के आपको कट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो किन्नी मार्कर की मदद से हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है। अब हमें शोल्डर से जो है हमें रफल जो है लगाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एल्बो का मेज़रमेंट कहाँ तक आता है। अगर 10 इंची आता है तो 10 इंची तक लेंगे, 8 इंची आता है तो 8 इंची तक लेंगे। अगर बच्चा का बनाते हो तो कम भी हो सकता है, अगर आप बड़े का बनाते हो तो ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप जो है रफल कितना तक रखना चाहते हो। नीचे की हिस्सा आपका अगर कमर में वर्क कराते हो तो आपको जो है थोड़ा सा कम रखना है। अगर आप कमर में वर्क नहीं कराते हो तो आपको जो है कमर जो है नेक के बाद पूरा जो है कवर अप कर लेना है। तो करने के बाद जो है आपको यहाँ से इस टाइप से जो है मिला के आपको जो है आपका बाजू का यानी कि रफल का लंबाई जितना लेंगे उतना तक आपको चौक से मार्क कर देना है। जैसे आप यहाँ पे आप हमारा देख रहे हो, यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है। एक बार हम मार्किंग के ऊपर जो है गिन्नी मार्क से और एक बार मार्क कर देते हैं ताकि पेपर से हमारा दोनों साइड में इजीली आ जाए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बैक पार्ट का रफल निकाल रहे हैं। उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे कि बैक एंड फ्रंट दोनों को एक साथ कैसे निकालते हैं। दोनों को एक साथ हम अभी यहाँ पे नहीं निकाल सकते, आपको अलग अलग करके हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे, जहाँ से हमारा गिन्नी मार्कर था वहाँ पर हम चौक से मार्क कर देते हैं। तो चौक से हमारा मार्क हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे हमारा चौक का लाइन देखिए, वी नेक हमारा काफ़ी स्ट्रेट होता है और आपको ये चीज़ स्ट्रेट नहीं रखना है। यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा आपका नेक में ही चेंजेस होगा और आपको बाकी सब एज इट इज़ रखना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे कि हमारा वी नेक स्ट्रेट होता है तो यहाँ पे स्ट्रेट में नहीं रख के इसको हम रफल को ओनली राउंड शेप में देंगे। और जो हमारा इनर का ब्लाउज़ रहेगा यानी कि हमारा जो स्लीवलेस ब्लाउज़ रहेगा उसमें हमारा स्ट्रेट वी नेक ही रहेगा। ये हम क्यों करेंगे, अगर ये चीज़ हम नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पे ब्लाउज़ का फॉल वो नहीं आएगा जो हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए कटिंग करना है, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो को फुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी कंप्लेन ना आए। तो चलिए सबसे पहले जो हम यहाँ पे जो कट करके निकाल देते हैं। कट करके निकालने के बाद आपको फिर इसका जो फ्रंट पार्ट निकालेंगे वो चीज़ को आपको समझाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि हमें वी शेप हमारा पूरा स्ट्रेट होता है और यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड करने वाले हैं। तो दोनों दाग आपको दिखाई देता होगा, ब्लू दाग और ऑरेंज दाग। तो यहाँ पे हमारा करीबन 1 से 1.5 इंची का फ़र्क है। तो इस चीज़ को जो आपको राउंड मिला देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी मिला दिया है। मिला के नीचे में जहाँ तक आपका मार्किंग आया वहाँ से आपको कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे जो इस टाइप से हमारा जो है एक तरफ का जो है रेडी हो जाता है। तो हमें दोनों साइड का रेडी करना है। तो दोनों साइड का रेडी करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक को जो है फिनिशिंग से कर लेंगे। आप ये सिंगल पार्ट में भी पेपर पहले कटिंग कर सकते हो, चाहे तो डबल में भी कटिंग कर सकते हो।
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिंगल में ही सबसे पहले करें, फिर जो है नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो डबल करेंगे। तो इसके ऊपर अगर बैठाएंगे तो हमारा इतना राउंड शेप आता है। इस राउंड शेप का बेनिफिट ये है, आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस राउंड शेप के कारण ही जो है हमारा ये वाला फॉल आता है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर ये चीज़ हम नहीं करेंगे तो वो फॉल आपका नहीं बैठेगा प्रॉपर तरीक़ा से। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए जो है आपको कटिंग करना है। अब बड़ा का बना रहे हो, छोटा का बना रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मैं मेथड बता दे रहा हूँ, जस्ट आप अप्लाई करना है आपको अपना मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे जो मेज़रमेंट रख रहे हैं ज़रूरी नहीं है आपको कि सेम मेज़रमेंट का आपको बनाना है। आप अपना मेज़रमेंट का बनाइएगा, आप अपना कस्टमर का मेज़रमेंट का बनाइएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से जो है हमारा कट हो जाता है। उसके बाद जो है हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो चलो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हम और एक पेपर यहाँ पे ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम पेपर को जो है खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे पेपर जो है हमारा डबल भाज किया हुआ है, यानी कि डबल फोल्ड में पेपर है। तो जो हमारा ऊपर का शोल्डर का हिस्सा होता है उसको आपको मिलाते हुए इसको जो है ब्लाउज़ को आपको रखना है, जो कि आपका ब्लाउज़ का इनर वगैरह पहले से कटिंग कर लिए हैं, उस चीज़ को आपको रखना है शोल्डर को मिलाते हुए। तो यहाँ पे चलो हम शोल्डर को सबसे पहले मिला के रखेंगे, जैसे हमने पहले रखा था सेम उसी तरीक़ा से यहाँ पे अभी भी रखेंगे। तो चलो यहाँ पे जो है हम रख लेते हैं हमारा फ्रंट पार्ट को, जो कि हमारा बैक पहले ही निकल चुका है। अब हमें फ्रंट को निकालना है, तो फ्रंट रखेंगे। तो फ्रंट को रखने के बाद हमारा बैक का पार्ट जो भी रहेगा, जो कि हमने पहले कटिंग किया था, उसको आपको यहाँ पे रखना है। तो चलो यहाँ पे जो है फ्रंट पार्ट को सबसे पहले आपको रखना है। ऊपर का शोल्डर देख सकते हो यहाँ पे बराबर इक्वल है हमारा, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको रखना है। तो हम अलग अलग इसीलिए कट कर रहे हैं क्योंकि हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों का डीप जो है अलग अलग है। आपका अगर सेम डीप है तो आप जो है एक बार में कटिंग कर सकते हो। अगर कम या ज़्यादा जो कि हम अभी यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमारा तरह बना रहे हैं तो आपको जो अलग अलग ही कटिंग करना पड़ेगा। तो जहाँ से हमारा लेस ख़त्म होता है वहीं से हमारा जो है रफल स्टार्ट होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें फ्रंट एंड बैक दोनों का जो है हमारा जो चौड़ाई रहेगा, यानी कि रफल का जो लंबाई रहेगा, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए दोनों को बराबर कटिंग करना है। तो हम यहाँ पे पेन की मदद से मार्क कर दे रहे हैं। आप चाहो तो चौक की मदद से भी मार्क कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारे चैनल को, जैसे आप करते हैं। तो चलो यहाँ पे जो है आपको मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम पेन की मदद से जो है मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद इसको कट करके निकाल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा जो है बाजू की नीचे की हिस्सा, यानी कि जो हमारा रफल का नीचे का हिस्सा था, ये हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस करना है, जैसे कि हमने बैक के पार्ट में किया था। तो सबसे पहले हम नेक को मार्किंग कर देते हैं। हमारा नेक लाइन यहाँ पे जो है मार्क हो जाता है। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया, वी नेक हमारा पूरा स्ट्रेट होता है। तो अगर हम स्ट्रेट ही कटिंग करते हैं तो वो हमारा फॉल नहीं आएगा, जो कि हम आपको स्क्रीन में दिखाए। तो उस फॉल के लिए हमें यहाँ पे भी जो हल्का सा राउंड शेप देना है, जिसके मदद से जो है हम यहाँ पे इस फॉल को ला सकते हैं। तो चलो सबसे पहले जो हम यहाँ पे मार्क कर दिए, उसके बाद हमें यहाँ पे नाप के देख लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा 5 इंची बचता है, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट में है। और उसी जगह अगर बैक पार्ट में देखेंगे तो ओनली 2 इंच हमारा बच रहा था। तो यहाँ पे जैसे 5 इंच बच रहा है, तो यहाँ पे जो है 5 इंच के अंदर में हमें 3 रफल ऐड करना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे दाग मार रहे हैं, आप अपना मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 3 दाग आ गए, यानी कि 3 रफल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो है ये दाग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नेक लाइन कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो है हम नेक लाइन कट करके निकाल लिए हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट का था। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा पेपर जो है डबल फोल्ड में है। डबल फोल्ड में इसीलिए है क्योंकि हमें फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को एक पेपर में निकालना है, और उसके लिए जो है हमें यहाँ पे डबल फोल्ड का पेपर रखना पड़ा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हमने कटिंग किया था बैक का पार्ट, एक फोल्ड को कट करने के बाद इसको पलट के सीधा कर देंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट को हम यहाँ पे बैठाएंगे। बैठाने के बाद चॉक से या फिर पेन से हम यहाँ पे इसके बराबर में मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पे कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कट होके निकल चुका है।
तो जो अंदर का सर्कल है उसको जो हम राउंड शेप में जो इसको कैंची से जो हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें जो है यहाँ पे मिडिल पॉइंट करना है, सेंटर पॉइंट, जो कि हमारा शोल्डर की जॉइंट के पास आना है। उस चीज़ को मिलाने के बाद यहाँ पे जो है हमारा ऊपर का पार्ट यानी कि हमारा रफल, जो कि सबसे बड़ा वाला रफल होगा, जो कि सबसे अंदर रहेगा, वो हमारा हो जाता है तैयार। तैयार हो जाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं इंची टेप हमने रखा है 9 इंच पे, तो यहाँ पे 3-3 इंच से इसको जो है डिवाइडेड कर देंगे, ताकि ये हमारा जो है तीनों रफल का हिस्सा जो निकलेगा वो हमारा इक्वल निकले। मार्जिन वगैरह जितना भी निकलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है मेजरमेंट कर लेना है कि तीनों हिस्सा हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को मिलाने के बाद, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे मिलाया था जो कि हमारा फ्रंट एरिया में आएगा, तो इसको उस चीज़ से जो है मिला देना है। मिलाएंगे कैसे, चॉक को इसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद आपको जो है इक्वल हिसाब से जो है इसको मिला देना है। तो ये हमारा जो है पहला रफल मिल चुका है, ये हम दूसरा मिला रहे हैं। तो ये हमारा जो 3 रफल में डिवाइडेड हो जाता है और ये हमारा 3 इक्वल जो है दाग लग जाता है। तो इस टाइप से जो है आपको दाग लगा लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में लग चुका है। इसी टाइप से सेम तरीका से जो है आपको बैक में भी जो है इसको अलग अलग करना है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट में जो इस टाइप से जो दाग लग जाता है, हम चॉक से बार बार हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं ना आए। तो 1 2 3 हमारा 3 रफल यहाँ पे निकल चुका है। अब हम सेम तरीका से, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पे 3 रफल का मार्किंग किया चॉक की मदद से, उसी टाइप से आपको बैक में भी जो मार्किंग कर देना है। तो हमारा फ्रंट का पार्ट देखोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास काफ़ी था, तो हमें यहाँ पे काफ़ी चौड़ा रफल मिल गया था। अब यहाँ पे हमारा बैक में जो है छोटा है, चलो कोई बात नहीं, छोटा है तो इसको भी हम जो 3 से डिवाइडेड करेंगे। 3 से डिवाइडेड करने के बाद जितना भी आएगा, भले आपका हाफ इंच आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको 3 रफल से ही डिवाइडेड करना है। करने के बाद चॉक से इस टाइप से जो है मार्क करके आपको मिला देना है। मिल जाने के बाद आपको देखना है कि हमारा चारों तरफ से इक्वल आ रहा है कि नहीं। रफल अगर आपका इक्वल आ रहा है तो आपका मार्किंग एग्जैक्ट सही है, यानी कि आप टिक दे सकते हो। उसके बाद आप इसको जो है कट कर सकते हो। तो ये आपका रेडी हो जाने के बाद आपको जो इसमें यूज़ करना है ऑर्गेन्जा फैब्रिक, जो कि हम भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ऑर्गेन्जा फैब्रिक हम यहाँ पे अपना टेबल में रख लेंगे, उसके बाद जो है इसको कट इन करके निकालेंगे। तो ये हमारा पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, जिसको हमको जो है डबल फोल्ड करके रखना है। डबल फोल्ड करके उसके बाद हमें कट करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम पेपर को खोलेंगे। यहाँ पे हमारा डबल फोल्ड है, उसके बाद चॉक से मार्क कर देंगे। तो इस टाइप से आपको चॉक से जो है मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद आपको कैंची की मदद से ये आपको कट करके निकाल लेना है। तो चलो यहाँ पे जो हम कट करके निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। जो इस टाइप से जो हमें चॉक का दाग दिखने को मिल जाता है, उसके बाद हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे जो हमारा कट होके तैयार हो जाता है, तो यहाँ पे हमको इजीली समझ में आ जाता है कि हमारा बैक एंड फ्रंट कौन सा है। तो हमें मिडिल सेंटर पॉइंट करना है। तो मिडिल सेंटर पॉइंट करने के लिए हम पेपर को दोबारा बिठाएंगे। दोबारा बिठा के जो है हमें यहाँ पे जो है कैंची की मदद से इसको कुटका लगा देना है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि यहीं पे हमारा मिडिल सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे चलो कैंची की मदद से हम यहाँ पे जो है कुटका लगा लेंगे। तो उससे पहले हम चॉक से मार्क करते हैं। चॉक से मार्क करने के बाद कैंची से कुटका लगा देंगे। एक बात आपको और भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे डबल ऑर्गेन्जा है, तो यहाँ पे जगह जगह में आप अगर कट कर देते हो तो आप इसको सिलाई करके जब पलटेंगे तो उस टाइम आपका बिल्कुल बराबर आएगा। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, यानी कि ध्यान रखना है। तो हमारा सबसे पहला वाला रफल जो कि हमें चाहिए था 8.5 इंची चौड़ा, वो उसका काम जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसका कोई काम नहीं, तो इसको हम कट करके अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया है मैंने पहले से, आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमें निकालना है अभी दूसरा वाला रफल। तो दूसरा वाला रफल सेम ही चीज़ है,
आपको कट करके निकाल लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कट करके निकाल लिया, तो आप भी निकाल लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए इसी टाइप के डिजाइन कटिंग स्टिचिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी हमारा दूसरा लेयर का भी काम खत्म हो चुका है, क्या फ़ायदा इसको रखें, चलो कट करके निकालते हैं। तो यहाँ पे भी जो है हम कट करके निकाल देंगे। जिसका काम हो गया उसका कोई दरकार नहीं, सबके लाइफ में होता है। जब तक किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता तब तक उसको याद नहीं किया जाता है। तो इसका काम हो चुका है, इसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो चलो इसको भी जो हम कट करके निकाल लेते हैं। तो इसको भी जो है हम, ये हमारा लास्ट रफल है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए जो इसको कट करना है, सबसे पतला रफल, यानी कि जो हमारा सबसे ऊपर में रहेगा यही पार्ट रहेगा। तो उसके बाद जो हम इसको मिला के देखेंगे तो 3 रफल हमारा 3 साइज का होता है। उसके बाद हम आपको स्टिच करके भी दिखाते हैं। तो स्टिच करने के बाद हमारा इस टाइप का लुक आता है। इसका रेडी अगर ब्लाउज की बात करें तो इसका रेडी ब्लाउज भी आपको हम दिखाएंगे। ये हमारा छोटा बच्चे का ब्लाउज है, यानी कि छोटा साइज का ब्लाउज है, डम्मी में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम आपको एक बार मशीन पे दिखा रहे हैं। तो बना हुआ काफ़ी सुंदर है। तो चलो हम जो है इसका दूसरा साइज मेरा पास है, जो कि इसका बड़ा साइज है, इसको हम आपको डमी में रख के दिखा रहे हैं। तो ब्लाउज बनने के बाद आपका प्रॉपर फिनिशिंग से आपको बनाना है। बनाने के बाद आपका ये लुक आ जाता है। तो देख ही सकते हो कि कितना बेहतरीन साथ आपका डिज़ाइन बन जाता है। आप इसको जो है लहंगा के साथ पहन सकते हैं और इसके साथ एक रफल दुपट्टा ले सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।